नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़। मैं हूं अखिलेश कुमार। सोनभद्र जिले के घोरावल क्षेत्र से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम यानी एफआरसीटी ने समाज में बेटियों को बोझ समझने वाली सोच को बदलने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। एफआरसीटी द्वारा संचालित बेटी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हजारों बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, जिससे गरीब से गरीब साधारण परिवारों की बड़ी राहत मिल रही है। संस्था को स्पष्ट संदेश है कि कोई भी बेटी समाज, परिवार या माता-पिता के लिए बोझ नहीं होती। घोरावल सोनभद्र में एफआरसीटी की टीम ने बेटी विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों के घर जाकर स्थलीय एवं भौतिक सत्यापन किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सहायता सही और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। यह पहल न केवल पारदर्शिता को दर्शाती है, बल्कि संस्था की जमीनी कार्यशैली को भी मजबूत करती है, जो इसे अन्य सामाजिक संगठनों से अलग बनाती है। इस दौरान एफआरसीटी की टीम ने घोरावल ब्लॉक के ग्राम खजुरौल निवासी किरण मौर्य तथा ग्राम बेलखुरी सरवट निवासी जयप्रकाश विश्वकर्मा के घर जाकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। दोनों ही लाभार्थी पेशे से किसान हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी बेटियों की शादी सम्मान के साथ कराना चाहते हैं। टीम ने बैंक खाता विवरण, पारिवारिक स्थिति और विवाह संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां एकत्र की। इस पूरे अभियान का नेतृत्व एफआरसीटी की प्रदेश अध्यक्ष रानी सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री अरुण सिंह कुशवाहा के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। मौके पर मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष ओम शंकर नारायण शर्मा, सोनभद्र जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार कुशवाहा, जिला महामंत्री सर्वजीत कुमार सिंह सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना ही हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। एफआरसीटी से मिलने वाले सहयोग की जानकारी पाकर किरण देवी भावुक हो उठी और उन्होंने संस्था के इस पुनीत कार्य की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठनों की वजह से गरीब परिवारों की बेटी की शादी को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती। साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों और समाज के अन्य लोगों से भी एफआरसीटी की सदस्यता लेने की अपील की। वहीं जयप्रकाश विश्वकर्मा ने एफआरसीटी पदाधिकारियों का अपने घर स्वागत करते हुए कहा कि यदि समाज में ऐसे संगठन सक्रिय रहे तो बेटियों की शादी कभी बोझ नहीं बनेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि एफआरसीटी के इस अभियान से जुड़कर बेटी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग करें और समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बने। मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष ओम शंकर शर्मा ने बताया कि बेटी विवाह शगुन योजना का 7वां चरण 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एफआरसीटी के संस्थापक महेंद्र कुमार वर्मा की सोच है कि समाज में कोई भी बेटी कभी बोझ न बने। इसी लक्ष्य के तहत संस्था में आने वाले समय में लाखों बेटियों को प्रति बेटी 5 लाख रुपए तक सहयोग देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार कुशवाहा ने जानकारी दी कि एफआरसीटी परिवार के लगभग 80,000 सदस्य मिलकर हर जरूरतमंद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि संगठन न केवल बेटी विवाह में बल्कि गंभीर से गंभीर बीमारी, आकस्मिक निधन जैसी परिस्थितियों में भी अब सभी सदस्य अपने परिवारों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। एफआरसीटी के अनुसार किसी सदस्य की गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपए तथा बेटी विवाह के प्रति 5 लाख रुपए तक और आकस्मिक निधन की स्थिति में नॉमिनी परिवार को 50 लाख रुपए तक के सहयोग देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला महामंत्री सर्वजीत कुमार सिंह ने बताया कि अब तक संस्था द्वारा कई दिवंगत सदस्यों के परिवारों और दर्जनों बेटियों को लाखों रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है।
कुल मिलाकर एफआरसीटी की यह पहल समाज में उन बेटियों को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है। सोनभद्र के घोरावल में उठी यह आवाज पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है। यदि समाज संगठित होकर आगे आए तो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सकता है। इस तरह फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम द्वारा चलाई जा रही बेटी विवाह शगुन योजना न सिर्फ आर्थिक सहायता का माध्यम बन रही है, बल्कि समाज में बेटियों को लेकर बनी नकारात्मक सोच को भी बदलने का काम कर रही है। सोनभद्र के घोरावल क्षेत्र में जमीनी स्तर पर किया गया यह सत्यापन यह साबित करता है कि संस्था केवल दावे नहीं करती, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में एफआरसीटी द्वारा हजारों बेटियों के विवाह में सहयोग का लक्ष्य समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। सोनभद्र से उन्नाव टुडे के लिए विशेष संवाददाता संतोष कुमार नागर की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार।